रोहित जैनी ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, ये कहाँ का त्योहार है और हमें ये कैसे मनाना चाहिए। और इस वीडियो की जो सबसे खास बात है कि हमें क्या 4 काम करने चाहिए जिसकी वजह से गणेश भगवान की कृपा हम पर बरसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने का कारण क्या है कि इसी दिन गणेश भगवान का जन्मदिन था। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का मनाया जाने वाला सबसे खास त्योहार है। इसके अलावा एक और अन्य कारण है कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन महाभारत की रचना के लिए वेद व्यास जी ने गणेश भगवान का आवाहन किया था, उनकी पूजा की थी ताकि वे इसे लिपिबद्ध करने में उनकी सहायता कर सकें। इस पर गणेश भगवान ने वेद व्यास जी को कहा था कि यदि वे लिखने लगेंगे तो वो बीच में रुकेंगे नहीं, उनका लेखन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इस पर व्यास जी ने कहा था कि मैं एक तुच्छ ऋषि हूँ, मेरे से कोई त्रुटि भी हो सकती है, तो यदि मेरे श्लोक बोलने में कोई गलती हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। इसलिए गणेश भगवान ने इस दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन वेद व्यास जी का महाभारत लिपिबद्ध करने में उनकी सहायता की थी। कहते हैं कि महाभारत लिखने के लिए उन्हें पूरे 9 दिन लगे थे। इसलिए गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 9 दिन चलता है। 10वें दिन जब गणेश भगवान ने महाभारत का लिपिबद्ध कार्य खत्म किया था तो कहते हैं कि इतने दिन बैठने के कारण उनके पूरे शरीर पर धूल और मिट्टी बैठ गई थी, जिसके कारण उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर को साफ किया था। यही कारण है कि 10वें दिन भगवान को पानी में विसर्जित किया जाता है। आप में से मेरे ख्याल से कईयों को यह पता नहीं होगा कि गणेश चतुर्थी की महत्ता क्या है। दूसरा पॉइंट अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके पूरे घर को साफ करके आप गणपति भगवान की मूर्ति को अंदर स्थापित करें। उससे पहले कलश को जल से भरें, उसको पान के पत्ते से सजाएं और उसके ऊपर नारियल रख के एक चबूतरा रख के उस पर गणेश भगवान की स्थापना करें। गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वह किसी व्रत से कम नहीं है, इसलिए इसको करने की महत्ता भी समझनी चाहिए। कहते हैं कि 9 दिन तक अपने अंदर आत्म अवलोकन करना चाहिए कि हमारे अंदर की कमियां क्या है, हमारे दुर्गुण क्या हैं, उनको कम करके भगवान की स्तुति करके और 10वें दिन अपने घर जैसे हम गणेश भगवान का विसर्जन करते हैं वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयों को विसर्जित करना चाहिए। अब मैं आपको वह 4 बातें बताने वाली हूँ जो मैंने आपको शुरू में कही थी। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य यह है कि आप जब गणेश भगवान की स्थापना करेंगे तो प्लीज देख लीजिएगा कि वह मूर्ति खंडित ना हो। खंडित का क्या अर्थ होता है कि वह मूर्ति किसी भी प्रकार से टूटी ना हो। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना पड़ेगा कि यदि आपके मंदिर में गणेश भगवान की पहले से ही मूर्ति है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास भगवान की मूर्तियां होती हैं, तो वह कभी भी 3 से ज़्यादा ना हो। तीसरी बात यह है कि गणेश भगवान जल तत्व के देवता हैं, इसीलिए उन्हें जल में ही समाहित किया जाता है और वह दक्षिण मूर्ति देवता हैं। इसलिए जब भी आप गणपति भगवान की स्थापना करें तो याद रखें कि उनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा गणेश भगवान के अलावा 3 देवता और हैं जो दक्षिण मूर्ति देवता हैं। वे हैं भैरव जी, हनुमान भगवान जी और उमा माता।
इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है वह है सूंड की दिशा। आपको गणपति भगवान की मूर्तियां दो प्रकार की देखने को मिलेगी, जिसमें सूंड की दिशा जो है वह निर्धारित करती है कि आपने किस प्रकार की मूर्ति का चयन किया है। गणेश भगवान की मूर्ति जो सूंड दाहिने तरफ होती है वह सिद्धि विनायक मूर्ति कही जाती है। इसके अलावा जब गणेश भगवान की मूर्ति में उनकी सूंड बाईं तरफ हो तो वह वक्रतुंड मूर्ति कही जाती है। आपने जिस मूर्ति का चयन करना है वह होगी वक्रतुंड वाली मूर्ति, क्योंकि उस मूर्ति के कुछ नियम आसान हैं जिनको आपको करना कठिन नहीं होगा। तो आप जब भी मूर्ति की स्थापना करें और मूर्ति के लिए चयन करें तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा आप इस दिन जब गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम गम गणपतये शुभ मुहूर्त नमः। और यदि आपको यह मंत्र बहुत ही मुश्किल लग रहा है तो आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मैंने यह मंत्र आपको नीचे लिखकर भी दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए